सन्निधि और बिना किसी पूर्व भूमिका के निवेदन पूज्य श्री चरणों में ये अपने वात्सल्य युक्त स्नेह युक्त आशीर्वाद से हम सबको प्रेरित करें, उद्बोधित करें। पूज्य श्री चरण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण
ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, आमन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। रमण बिहारी लाल की जय, सियापति रामचंद्र की, जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, जगद्गुरु श्री चंद्र जी महाराज की, जय, श्री गुरु कालक्ष्मी जी महाराज राज की जय, सर्व संत हरि भक्तन की, जय, श्री गोपाल जयंती महोत्सव की, जय, श्री रमण रेती धाम धाम की जय, श्री गौ माता की, जय, आज के आनंद की, जय, जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। संतों का अनुग्रह हमारे और आप सबके ऊपर किस प्रकार मूसलाधार वर्षा कर रहा है, वो तो हमारे और आप सबकी अनुभूति का विषय है। उसके विषय में कुछ कहना पृष्ठ पेश नहीं है। कारसियों के यहाँ तो गुरु मंत्र ही है साधु सेवा धर्म हमारा। यद्यपि हमारे इष्ट देव श्री रमण बिहारी हैं, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। रमण बिहारी हमारे इष्ट हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, वो ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ये हमारे गुरुजनों ने नहीं कहा है। यद्यपि अन्य महापुरुषों ने कहा भजबे के दो भले कह हरिदास, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी की अनुभूति और उनके कृपा प्रसाद से जो इस दास को अनुभव हुआ, भजने के लिए तो हरिदास ही ठीक है। वो हर प्रकार से मंगल करते हैं। और अभी उस दिन महापुरुषों ने इस विषय में बहुत कुछ कहा भी था कि सेवा करनी है तो संतों की सेवा करो, क्योंकि चाहे तुम कितना यज्ञ कर लो, कितना दान कर लो, कितनी तपस्या कर लो, कितनी अन्य साधन की व्यवस्थाएं कर लो, लेकिन अवधूत शिरोमणि जड़ भरत जी कहते हैं बिना महत पाद रजोभिषेकम, ये सब हे मेरे बालक, वो तुमको प्राप्तव्य नहीं होगा। हे रहुगण तपसा तन न याद इत्यादि। हमारे भक्ति की चतुश्लोकी के प्रवक्ता भी यही बात कहते हैं, भगवान तुम हमको मिलो न मिलो, हमको कोई जरूरत नहीं है। इतनी कृपा करना कि आपके दास हमको मिल जाएं,
अगर आप हमको अपने दासों की सेवा का अधिकारी नहीं मानते हैं तो उनके दासों की सेवा में लगा दो। अगर हमारी उतनी भी अधिकारिता नहीं तो उनके दासों के दासों के दासों की सेवा में लगा दो, मैं अपने आप को कृतार्थ मानूंगा। तो दास दास चरमा अवधि दास दास। महापुरुषों की सन्निधि नित्य कृपा करती है। अच्छा, उसकी आवश्यकता अभी हमारे जूना पीठाधीश्वर महाराज ने बड़ा एक अधिकृत आदेश दिया, और पीठाधीश्वर का अधिकार ही होता है, सबको चाहिए। हमारे ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए स्पष्ट किया है, जिनको आपका सत्संग नहीं प्राप्त है, श्रवण नहीं प्राप्त अर्थात सन्निधि नहीं प्राप्त है, वो योगीश्वर मुनीन्द्र और ऋषि भी हैं, उनके भी पतन की संभावना। बड़ी भारी बात है, और ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जागते में उन्होंने जो कुछ संकेत किया है कि जागते समय में नाना प्रकार के संकल्प और शयन के समय नाना प्रकार के विकल्प, इन सब का वहाँ वर्णन किया गया है। तो आशय कहने का ये है कि अगर सत्संग प्राप्त नहीं है तो किसी का भी पतन सहज संभाव्य है। एक काशी की घटना स्मरण में आ रही है। सब विद्वज्जन बैठे हैं, उधर सब काशी के पंडित लोग बैठे हैं, और आज काशी के अच्छे विद्या के साधकों का सम्मान हुआ, जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय जैसी विश्वविख्यात संस्था को टॉप किया, सर्वोच्च अंक प्राप्त करके 7 गोल्ड मेडल व्याकरण में उन्होंने किया। तो निश्चय ही कुछ काशी में दिन रहे तो कहते ना घुटना तो ऐसे ही बुड़ता है, तो कुछ काशी के प्रति मोह तो है ही। और हमारे भारती जी महाराज काशी के जो महापुरुष हैं, वो कहते काशी वृंदावनम बिना, ये दोनों ही आनंद वन है। आनंद वने संकल्प काशी के लिए भी कहा जाता है, और श्री वृंदावन को भी आनंद वन कहा जाता है, और आपके हरिद्वार को भी। आनंद वन में ही कथा हुई थी, जहाँ ज्ञान और वैराग्य अभ्यास प्राप्त करके और युवा हो गए थे। तो वो भी ये आनंद वन माने जहाँ आनंद का वन हो, जहाँ आनंद की अनुभूति हो, श्वास श्वास में। वन में तो श्वास प्रश्वास में सौरभ की अनुभूति होती है, स्वरम्यता की अनुभूति होती है, तो वो आनंद वन। तो उस आनंद वन की एक घटना है। यहाँ जितने वेदांत के या शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान होंगे, उन्होंने पूज्य मधुसूदन सरस्वती का नाम अवश्य श्रवण किया। आज प्रातःकाल भी उनका नाम लिया गया। मधुसूदन सरस्वती जी के विषय में काशी में कहा जाता था कि अगर विश्वनाथ के दर्शन न कर सको तो कोई विशेष हानि नहीं है। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज के दर्शन हो गए तो विश्वनाथ के दर्शन हो गए। कितने बड़े विद्वान थे। शंकर अद्वैत वेदांत का सर्वोच्च वाद ग्रंथ है अद्वैत सिद्धि। हमारे अद्वैत परंपरा के विद्वानों में हमारे डॉक्टर व्रत चैतन्य, ये भी आधा दर्जन गोल्ड मेडल लिए ये भी बैठे हुए हैं। गोल्ड मेडलिस्ट ही गोल्ड मेडलिस्ट तैयार कर सकता है। तो विद्वानों में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि वेदांत की अवधि क्या है। तो एक बड़ा सुंदर वाक्य बोला जाता है, आ ब्रह्मानंदम वेदांत।
ब्रह्मानंदम वेदांता का अर्थ दो प्रकार से लगाया जाता है। एक तो जैसा स्पष्ट ही होता है कि जब तक उस अद्वैत या जिस प्रकार, भाई देखो एक बात है, साक्षात्कार में भी अगर अद्वैतानुभूति नहीं है तो साक्षात्कार नहीं है। तो बिना अद्वैत के तो परमानंद की प्राप्ति, अरे भोग भी बिना अद्वैत के नहीं प्राप्त होता तो मोक्ष क्या प्राप्त होगा? भोग के लिए भी अद्वैत की भावना चाहिए। द्वैत में आनंद हो सकता है। तो अब्रह्मानंदम वेदांत माने जब तक ब्रह्मानंद की अनुभूति, जिस पर भी हो, जब तक ब्रह्मानंद की अनुभूति न हो तब तक वेदांत का श्रवण मनन और निधिध्यासन